चलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म को कैसे निकाला जाता है वो ट्राई करते हैं। ठीक है। हमने अब तक देखा है x प्लस वाई रेज टू पावर n अगर लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए x प्लस वाई रेज टू पावर n के एक्सपेंशन में। अब अगर n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सी होगी। अगर ये n प्लस वन टर्म्स अगर ऑड हैं तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि अगर थ्री टर्म्स होती तो उनके मिडिल में एक टर्म मिलेगी जिसे हम मिडिल टर्म बोल सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, फॉर एग्जांपल लेट अस से फोर टर्म्स हैं, इसके मिडिल में कोई टर्म नहीं मिलेगी। अगर फिर भी हम अगर मिडिल टर्म बोलना चाहें तो इसके मिडिल में टू टर्म्स होंगी, एक लेफ्ट साइड को एक राइट साइड को। तो अगर ऑड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक मिडिल टर्म होगी, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो मिडिल टर्म्स होंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म को बताया जा सकता है जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे थ्री है तो थ्री प्लस वन बाय टू, या आता है सेकेंड। अगर टू आएगा तो इसका मतलब सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इनकी मिडिल टर्म्स को बताया जा सकता है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेट अस से ये फोर टर्म्स हैं, तो जो मिडिल टर्म होगी वो होगी फोर बाय टू पे, मतलब टर्म नंबर टू, और फोर बाय टू प्लस वन पे, मतलब टर्म नंबर थ्री। तो सेकेंड और थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगी। तो अगर x प्लस वाई रेज टू पावर n है तो n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, if number of terms is odd, then middle term of the odd terms is this odd number plus 1 divided by 2, ये middle term आ जाएगी। जैसे कि लेट अस से x प्लस वाई रेज टू पावर 8 का एक्सपेंशन हमने लिखा। x प्लस वाई रेज टू पावर 8 के एक्सपेंशन में 9 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स बन जाती हैं 8 प्लस वन, 8 प्लस वन इक्वल टू 9। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 बन जाते तो इसका मतलब एक मिडिल टर्म आएगी, ऑड नंबर में तो एक मिडिल टर्म होती है, तो मिडिल टर्म हो जाएगी 9 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, 10 बाई टू इज 5। सो फिफ्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अब फिफ्थ टर्म, टर्म नंबर 5, उसको कैसे लिखा जा सकता है। टर्म नंबर 5 को हमने देखा है जनरल टर्म टी आर प्लस वन को लिखा जा सकता है एन सी आर वाई रेज टू पावर आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो टर्म नंबर 5 को कैसे लिखा जा सकता है कि इसमें आर हो जाएगा 4, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है 4 प्लस वन की फॉर्म में। अगर आर 4 हो गया तो जो मिडिल टर्म हो जाएगी एन, एन इज 8, 8 सी 4 y raised to power 4 and x raised to power 8 minus 4, ये मिडिल टर्म हो जाएगी अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं ऑड। एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई रेज टू पावर 9, अगर ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी। टोटल टर्म्स 9 प्लस वन, 10 नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। अगर 10 नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर 10 टर्म्स हैं तो इसके मिडिल में दो टर्म्स आएंगे, एक टर्म होगी 10 बाय टू पे, सेकेंड टर्म होगी 10 बाय टू प्लस वन पे। 10 बाय टू इज फिफ्थ टर्म, टर्म नंबर 5, और 10 बाय टू प्लस वन इज सिक्स टर्म। टर्म नंबर 5 को कैसे लिखा जा सकता है, टी 4 प्लस वन, मतलब आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एन, एन इज दिस एन सी आर y raised to power r x raised to power n minus r। टर्म नंबर 6 को क्या लिखा जा सकता है, t 5 प्लस वन, 9c5 y raised to power 5 x raised to power 9 minus 5। तो टर्म नंबर 5 और टर्म नंबर 6 से दोनों मिडिल टर्म होंगी और इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में कहाँ पे होती हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को देखने की बजाय इसी नंबर को देखते हो, n को देखते हो। अगर n को देख के आप, जैसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं x प्लस वाई रेज टू पावर n की मिडिल टर्म क्या होगी, तो आपको लगता है कि n 9 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो 9 प्लस वन बाई टू
9 प्लस 1/2 इज 5, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी ऑड नंबर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ 10 होने की वजह से टर्म नंबर 5 और टर्म नंबर 6, ये दोनों की दोनों टर्म्स मिडल टर्म बनेगी। टर्म 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, टर्म 6 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये टोटल टर्म्स नहीं है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। टोटल टर्म्स इज n+1, 9 + 1 = 10। ये मिस्टेक आप मत करना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इसमें।